नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। आज कक्षा 10 की गणित की जो क्लास है, ये क्लास नंबर 1 है। ये पहली क्लास होने वाली है आपके बीच में। आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान कैसे निकाले जाते हैं वो हम आपको समझाएंगे। प्रतिस्थापन विधि की ये पहली क्लास है। इसमें केवल हम आपको ये समझाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है और सवाल हल कैसे किए जाते हैं। बाकी जब प्रतिस्थापन की दूसरी क्लास होगी उसमें प्रतिस्थापन विधि से जो कठिन क्वेश्चन होंगे वो रखे जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास दो समीकरण हैं। एक समीकरण है 2x प्लस वाई इजिकल टू 10 और दूसरी है x माइनस 2y इजिकल टू 4। इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या करते हैं, बहुत विधिवत, आराम से देखिएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 को हम उठाएंगे, 2x प्लस वाई इजिकल टू 10। समीकरण 1 हमने ले लिया। अब या तो हम y का मान निकाल लें या तो हम x का मान निकाल लें, हमें जो आसान लगे। या तो हम इससे x का मान निकाल लें या तो हम y का मान निकाल लें। तो हमें y का मान निकालना थोड़ा आसान लग रहा है तो हम y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर, देखो ये जो 10 है ये तो बराबर के इधर ही तो है, प्लस का 2x है इधर आएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये y तो इधर है, ये बराबर के अपनी जगह पर है, प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे y का मान हमको मिल गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो या 1 में रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 2y इजिकल टू 4। ये तो समीकरण 2 है हमारी। अब y का मान हमारे पास क्या है, 10 माइनस 2x। तो समीकरण 2 में जहां पर y है वहां पर हम 10 माइनस 2x रख देंगे। चलिए x को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस भी ऐसे ही लगा देंगे, 2 भी ऐसे ही लगा देंगे। अब हमको y की जगह पर लिखना है 10 माइनस का 2x और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में क्या लिखा, 4। अब इसको हल करिए तो ये x आ गया, माइनस 2 से ब्रैकेट खोलेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 2 से ब्रैकेट तो हम खोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 2 के पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। फिर 2 का गुणा 4 इसमें 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा और बराबर में ये आपका 4 हो गया। इतना आपके समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे, अब देखिएगा, x ये प्लस का 4 ऐसे ही लिखा रहने दो, बराबर ये जो 4 है अपनी जगह पर है। अब हमने किया क्या है, ये माइनस का जो 20 है वो उधर भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि x वाले एक पास कर लिया है और बिना x वाले एक पास कर लिया है। ये 4x और 1x देखो एक पास कर लिया, और ये माइनस का 20 इस 4 के पास भेज देंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 4x और 1x मिलके कितना हो गया, ये 5x हो गया भैया, हो गया। और 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 4 24 हो जाएगा।
20 4 कितना हो गया? 24 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा? हम जिसका मान निकालते हैं उसके जो बगल में संख्या होती है, यानी उसके जो गुणे में संख्या होती है, वो बटे में चली जाती है। तो जब वो बटे में जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी। ये चीज कंफर्म हो गई। अब x का मान तो हमको मिल गया, x का मान मिल गया। अब जब x का मान मिल गया तो एक काम करो, इसको बना दो समीकरण नंबर, इसको बना दो 3, इसको 3 बना दो। अब हम यहां लिखेंगे क्या? यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 क्या है वो भी नोट कर लो। y बराबर 10 माइनस 2x, ये हो, हमने समीकरण 3 नोट कर ली। अब y बराबर 10 माइनस 2, x का मान क्या है? 24/5, 24/5। अब इसको थोड़ा हल कर देंगे तो ये देखो 10 तो अपनी जगह पे रहेगा और 24 का 2 में गुणा होगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। और भैया बटे में तो तुम्हारा 5 है ही है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 और 48 इक्के 48, ये हो जाएगा। अब देखिए इधर हम हल कर रहे हैं इसको। अब हमारा y बराबर क्या आ जाएगा? 50 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और बटे में क्या है? 5। x का मान निकल चुका था और ये y का मान निकला। यही दोनों मान हमको निकालने होते हैं। यही है प्रतिस्थापन विधि। इसी प्रतिस्थापन विधि से इसी तरीके से आप मान को निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि हुई। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन है आज प्रतिस्थापन विधि, ये 6 नंबर की क्लास होने वाली है। बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अभी 4-5 क्वेश्चन आज हम जो है प्रतिस्थापन विधि से ही लगाएंगे। उसके बाद जब क्लास नेक्स्ट आएगी प्रतिस्थापन विधि की, उसमें कठिन क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? जरा देखते हैं। अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। यूपी बोर्ड 2027 में जो पेपर आने वाला है उसकी पूरी तैयारी गजब एकेडमी पर कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है पहली समीकरण और ये है दूसरी समीकरण। बिल्कुल विधिवत। देखो, आप कक्षा 10 के छात्र हैं, आप जो है शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, आप थोड़ा विधिवत, जैसे बताया जा रहा है जितना शॉर्ट होने वाला होगा हम खुद कर देंगे। बस अपने आप में आपको शॉर्ट नहीं करना है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 1 नोट करेंगे। x प्लस वाई बराबर 8 नोट कर लिया। अब हम इससे क्या करेंगे? चाहो तो x का मान निकालो, चाहो तो y का मान निकालो, वो आप पे डिपेंड है। अब जैसे हम इससे x का मान निकाल लें तो आ जाएगा 8, ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इसको समीकरण 3 बना लो। यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने x को इधर ही रखा क्योंकि हमें उसका मान निकालना था, और y प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो। x का मान समीकरण
2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है उसको नोट करते हैं। x माइनस वाई इजिकल टू 4, ये समीकरण 2 हमने नोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या रखना है, 8 माइनस वाई। समीकरण 2 जो हमने नोट की है वहां पर जहां x मिल जाएगा वहां क्या रखेंगे, 8 माइनस वाई। तो x की जगह पर रखो 8 माइनस वाई। ये भैया y आपका पहले से रखा है, इसको रखा रहने दो। अब देखिए 8 माइनस का y माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, और जुड़ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, हल किया जाए। अब यहाँ पर समझिए, ये जो 8 है इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो ये प्लस का 4 है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो गया, बराबर लगा दिया। अब देखो माइनस का 2i है, उधर भेजेंगे तो प्लस का 2i हो जाएगा। उधर इसलिए भेजा जा रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो सके। जो y वाला है उसको अकेले कर दो अगर कोई साथी नहीं है, और जो अचर पद है उनको एक पास कर लो। अब 8 में जब 4 हम माइनस करेंगे तो भैया 4 बचेगा, बराबर 2i आ गया। अब y का मान निकालेंगे। देखिए काफ़ी बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उनको मान निकालना नहीं आता है। अब जैसे हमें y का मान निकालना है तो y के बगल में जो संख्या है, यानी y के गुणे में जो संख्या है वो कहाँ जाएगी, वो नीचे जाएगी बटे में। जब वो बटे में जाएगी तो जाहिर सी बात है सामने वाली ऊपर रहेगी, तो आ जाएगा 4/2। y के बगल में जो संख्या थी देखो बटे में आ गई। अगर कट रहा है, कैंसिल हो रहा है तो काट दो, 2 दूना 4। तो भैया y का मान हमें कितना मिला, 2 मिला। y का मान हमें कितना मिला, 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब y का मान आप कहाँ रख दो, समीकरण 3 में रख दो। अब यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है क्या, नोट करो जरा, x बराबर 8 माइनस वाई। तो x बराबर 8 माइनस y का मान क्या निकाला था, 2। तो x बराबर 8 में 2 गया, कितना बचा, 6 बच गया। तो आपने देखा कि आपने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया। ये प्रतिस्थापन विधि है, और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको। और ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे, नहीं, एक से कठिन क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अभी क्या है, अभी ये पहली क्लास है, तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करने में बहुत समस्या होती है। तो आज 4-5 सवाल जो है हम प्रतिस्थापन विधि से लगाकर पूरी तरीके से बता देंगे। उसके बाद जो है अगली क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें, ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे। और हर एक क्लास का आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि परीक्षा जब करीब आएगी तो यही नोट्स आपको काम देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है भैया समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। क्या करेंगे, वही पुराना काम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 लिखेंगे हम, क्या है समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 8। अब इससे हम चाहे x का मान निकालें चाहे y का मान निकालें, लेकिन हमें देखना ये होगा कि
आसानी किस में रहेगी? तो हमें जो है अगर हम y का मान निकाल लें तो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो y बराबर ये 8 तो देखो बराबर के उधर ही है, अभी प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये समीकरण 3 बन गई। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब y का मान जो है उठा करके समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 में नहीं, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है उसको नोट किया जाए जरा। 3x + 2y = 2, ये हमने नोट कर लिया। अब जहां पर y है वहां पर 8 - 2x रखना है, आराम से रख लेंगे। चलिए 3x इनको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मान हमें y का रखना है, 2 रख दिया। अब ब्रैकेट लगा दिया, y का मान क्या है 8 - 2x, ब्रैकेट बंद कर दिया, बराबर में 2। अब फिर हम ऐसे ही 3x को नोट कर लेंगे, प्लस अब 2 से ब्रैकेट खोलो, तो 2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4x बराबर 2 अपनी जगह पर है। अब आप एक काम करिए, क्या x वाले एक पास और जो अकेले हैं बिना x वाले उनको एक पास। चलिए देखते हैं, 3x और माइनस के 4x, ये तो देखो एक ही जगह है, अपने पास रहने दो। अब बराबर लगाओ, तो 2 तो बराबर को उधर है ही है, लेकिन प्लस का 16 उधर जाएगा तो भैया माइनस का 16 हो जाएगा। अब 3x में 4x को जब घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर जब 2 में 16 माइनस करोगे तो भैया माइनस का 14 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो संख्या जो बचेगी माइनस की बचेगी। अब देखो क्या हुआ, माइनस और माइनस हो गए क्या कैंसिल, और जब माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो x का मान भैया कितना निकला 14 निकला। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जब x का मान 14 निकला तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में क्यों रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें y का भी मान निकालना है। समीकरण 3 क्या है उसको नोट करो, तो y बराबर 8 - 2x हो गया। अब y बराबर 8 - 2, अब x की जगह पर x का मान रख दो, क्या है 14, तो हो गया 8 - 14 दूना 28। अब देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, 28 बड़ी संख्या है और 8 छोटी संख्या है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या आपको घटाना है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। आपने y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। अब काफी हद तक प्रतिस्थापन विधि समझ में आने लगी होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, 6 नंबर की क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब तक 2027 की बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक गजब एकेडमी में जो है आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी ऐसे ही मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
ये 4 नंबर है। समीकरण 1, समीकरण 2। फिर वही काम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 नोट करिए, x माइनस वाई इजिकल टू 10। अब इससे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का y है, उधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस y हो जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 3 बन गई। आप लोग भी साथ ही साथ लगाएं, जहां पर मिस्टेक हो तब देखें। इधर क्लास को चलने दें और उधर साथ ही साथ लगाएं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बन गई। जब समीकरण 3 बन गई तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 क्या है उसको नोट करते हैं, 2x प्लस वाई इजिकल टू 6। अब जहां पर x है वहां पर भैया क्या रखोगे, 10 प्लस वाई रखोगे। ये 2x की जगह पर 10 प्लस वाई रख दिया और उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया प्लस का y इजिकल टू 6। अब 2 से ब्रैकेट ओपन करो तो 10 दूना 20 प्लस का 2y और प्लस का y बराबर 6। फिर वही काम करेंगे, कौन सा, y वाले एक पास कर लो और अचर पद जो हैं जिनके साथ ना तो y है ना तो x अकेले हैं उनको एक पास कर लो। क्या करेंगे, देखिए 2y प्लस y एक पास हो गया और 6 तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 2y में एक y जुड़ेगा भैया तो 3y हो जाएगा और 6 में जब 20 को माइनस करोगे तो माइनस का 14 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 14। तो y का मान भैया क्या निकालेंगे, y के बगल में जो संख्या है वो बटे में चली जाएगी तो आ जाएगा माइनस का 14/3। ये हमें y का मान मिल चुका। किसका मान मिल चुका, y का। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान निकालेंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे। समीकरण 3 क्या है नोट करते हैं जरा, x बराबर 10 प्लस y। अब y का मान रखना है भैया, y का मान है -14/3। तो यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 14/3 हो गया। ये भिन्न बन गई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 तिया 30 माइनस 14 इक्के 14। तो आपका क्या आ गया देखिएगा, इधर लिख रहे हैं ऊपर, x बराबर आ गया 30 में 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 और बटे में 3। ये आपका x का मान आ गया। x का मान जो है ये निकल के आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी और सवालों को साथ साथ लगाइए। क्वेश्चन नोट करिए फटाक से और लगाना शुरू करिए। इधर से हम लगा रहे हैं और उधर आप बराबर सवालों को लगाइए और देखिए कि पहले लगा पाते हैं, विधिवत लगाते हैं या कोई मिस्टेक होती है तब उसको देखिएगा। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। स्क्रीनशॉट
ले लिया होगा आपने। चलते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये क्वेश्चन नंबर 5 तुरंत नोट करिए और लगाना चालू करिए हमारे साथ साथ। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 जो भी है उसको नोट करेंगे। 3x + y = 10। अगर हम इससे y का मान निकाल रहे हैं तो ये 10 तो अपनी जगह पे है, प्लस का 3x है, उधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये समीकरण 3 बन गई। यहां तक समझ में आ गया होगा? यहां तक समझ में आ गया होगा? ये देखिए थोड़ी मिस्टेक हुई, ये 3x होगा। समीकरण 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे? y का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दो। क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे। समीकरण 2 है क्या उसको तो नोट करें पहले। x - 2y = 4। x - 2y = 4। अब जो है y की जगह पर हमें 10 - 3x रखना है। x तो ऐसे ही लिखा रहेगा भैया, 2 लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब y की जगह पर y का मान रखो, क्या है? 10 - 3x ब्रैकेट करो बंद, बराबर में 4 लिखा है, लिखा रहने दो। अब फिर क्या करेंगे? x - 2 से ब्रैकेट खोलेंगे, 10 दूना 20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है। ये 3 दूनी 6x हो गया बराबर 4। अब हम फिर वही काम करेंगे अपना, कौन सा? कि x वाले एक पास और बिना x वाले एक पास। चलिए, x प्लस का 6x एक पास कर लिया, बराबर लगाया, 4 तो बराबर की इधर है ही है, और माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। 6x में एक x जोड़ेंगे भैया तो 7x हो जाएगा, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो x का मान जब निकालेंगे तो आएगा 24/7। 24/7 x का मान निकल आया। और जब x का मान निकल आता है तो हम लोग क्या करते हैं? x का मान उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 से, यानी समीकरण 3 हम नोट करें। y = 10 - 3x, तो y = 10 - 3। x का मान कितना है? 24/7। 24/7 हो गया। अब इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। 24 तिया कितना होता है? 72/7। ये भैया भिन्न बन गई आपकी। क्या बन गई? भिन्न बन गई। तो आराम से हल कर लो, अगर भिन्न बन गई कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। एलसीएम देखिए कितना ले लें? एलसीएम 7 ले लें, और तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 दाम 70, माइनस का 72 तो है ही है। तो y बराबर आ गया 70 में 72 जाएगा तो माइनस का 2/7। ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। तो आप समझ गए कि आपने y का भी मान निकाल लिया और x का भी मान निकाल लिया। अब ज़्यादातर समझ में सवाल जो है आपको आने लगेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तुरंत लगाना चालू कर दीजिए आप।
तुरंत लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि गणित जो है ये प्रैक्टिस वाला विषय है। जितना ज़्यादा आप लगा लगा कर अभ्यास करेंगे तभी आपको आने लगेगी, क्योंकि सवाल जब आप देखते ही तुरंत लगाना शुरू कर देंगे तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये बात सच है कि जिस दिन आपको जरा सा भी गणित में समझ में आने लगा, उसके बाद सबसे पहले आपकी बैग से गणित की ही कॉपी किताब निकलेगी, ये हम गारंटी लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 3x। अब देखो यहाँ पर समीकरण हम 2 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं समीकरण 2 लो या समीकरण 1 लो। चलो पहली से ही लगा के दिखाते हैं ताकि जो है ये भी आप सीख जाओ। 3x माइनस का 2y इजिकल टू 4। अब जो है अगर हम x का मान निकालेंगे तो 3x ऐसे ही रहने देंगे। अब ये 4 माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। ये 3x का मान है, लेकिन हमें मान किसका निकालना? x का। अब ये देखो थोड़ा दमदार सवाल आया तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बटे में 3। ये बन गई समीकरण 3। इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे x का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 नोट करें क्या है? x प्लस वाई बराबर 2। x प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण क्या है? 2 है। अब हम इसमें जो है x की जगह पर ये वाला मान रखेंगे, यहाँ रखते हैं। तो x की जगह पर क्या रखना है? 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y बटे में 3 और प्लस का y तो है ही है और बराबर में क्या है भैया? 2। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ये भिन्न बन गई, इसमें एलसीएम 3 ले लेंगे। तिरिया गुणा करेंगे, 1 का गुणा इधर होगा तो आ जाएगा 4 प्लस 2y और इधर हो जाएगा 3 का गुणा y में तो 3y। ये आपका 2 ऐसे ही लिखा रहेगा। देखो 3y 2y ये जुड़ जाएंगे तो 5y हो जाएगा और ये प्लस का 4 है। 3 का गुणा तिर्यक 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। अब ये 5y बराबर 6 प्लस का 4 तो उधर जाएगा माइनस का 4, तो 6 में 4 जाएगा भैया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 2/5। ये y का मान निकला, y का मान ये निकला 2/5। अब जब y का मान निकल आया तो हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब सवाल को देखने वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा, थोड़े सिंपल थे। अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान 3 में रखने पर समीकरण 3 है क्या? जरा नोट किया जाए। समीकरण 3 जो है x बराबर 4 प्लस 2y। अब y की जगह पर 2/5 रखना है तो इंटू 2/5 और पूरे के बटे में क्या था भैया? ये बटे में 3 था। समीकरण 3 देखो। अब पहले हम ऊपर वाले को थोड़ा हल करेंगे, तो जब ऊपर वाले को हल करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 2 दूना 4/5 और पूरे का बटा 3। अभी 3 वाला नीचे जो है इसको ऐसे ही चलने दो। अब हम क्या करेंगे? ऊपर अगर एलसीएम 1 ले लें, और ऊपर वाले की बात अभी कर रहे हैं, अभी नीचे वाले की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऊपर हमने एलसीएम 5 ले लिया, तिर्यक गुणा किया तो 5 चक्कू 20 और 4 इक्के 4। अब बटे में ये संख्या 3 चल ही रही तुम्हारी, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो x बराबर
ये हो गया 24/5, ये संख्या इसके इंटू में आ जाएगी तो ये हो जाएगी यहाँ 3, तो यानी हो जाएगा 24/15, 24/15 ये x का मान निकला। तो आप देख रहे हैं कि 6 नंबर या 8 नंबर का जो सवाल आना है इतना आसान तो नहीं आएगा, इसमें जो इतना समय लगा। तो एक एक चीज थोड़ा डीप में जाके समझा रहे हैं, आप लोग जब 2-3 बार लगाओगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो आपने देखा कि अगर हम चाहते तो समीकरण 2 लेकर इजीली थोड़ा हल कर सकते थे, लेकिन हमने समीकरण 1 ही इसलिए लिया कि आगे कोई अगर सवाल आपको इस टाइप का मिल जाए तो आप उसको हल कर ले जाएं, यानी सवाल में फंसे ना। तो आप क्या करें, अब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर रहे हैं, सवाल को साथ ही साथ लगाइए। बस एक लास्ट सवाल बचा है, एक ही सवाल बचा है, उसके बाद प्रतिस्थापन का सिंपल वे वाले जो सवाल हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड क्लास आएगी प्रतिस्थापन की, उसमें कठिन सवाल मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 1 और समीकरण 2, फिर वही काम, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 नोट करेंगे, x + y = 12। अब इससे अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और ये भैया समीकरण बन जाएगी कौन सी, 3। सभी लोग साथ ही साथ लगा रहे होंगे। समीकरण 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, x का मान समीकरण 2 में रखने पे। अब समीकरण 2 क्या है वो जरा नोट कर ली जाए, x - 2y = 6 नोट हो गई। अब x की जगह पर हमें 12 - y रखना है, रख दो भैया, 12 - y, और ये माइनस का 2y पहले से लिखा है बराबर का 6। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, y वाले एक पास, बिना y वाले एक पास। तो चलिए देखते हैं, माइनस का y माइनस का 2y एक पास, इसके बाद ये 6, अब प्लस का 12 है तो इधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 2y जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। 6 में जब 12 घटाओगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब घटाई जाती है तो जो बचता है वो माइनस का बचता है। तो भैया क्या करा, ये माइनस माइनस को उड़ा दिया हमने। अब y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 6/3। 3 से भाग कर दो अगर कट रहा तो 3 दूना 6, तो भैया y का मान बच्चा कितना आया, 2 आया। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे y का मान रख दो समीकरण 3 में। ऐसा ही नहीं है कि समीकरण 3 में ही रखोगे तभी x का मान निकलेगा, आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, लेकिन पहले थोड़ा सीख जाओ, पहले जो है थोड़ा सीख जाओ, उसके बाद खुद अपने आप रखना स्टार्ट कर दोगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पे, y का मान समीकरण 3 में रखने पे। अब भैया समीकरण 3 है क्या, समीकरण 3 है x बराबर 12 माइनस y, ये है। चलिए मान रखते हैं जरा। अब y की जगह पर हमें 2 रखना है, x बराबर
12 माइनस वाई, वाई की जगह पर 2, x बराबर 12 में 2 गया तो कितना बचा? 10 बचा। तो आपका फाइनल जवाब क्या आ गया? 10। x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप जो है ये स्क्रीनशॉट ले लें, नोट बना लें, अच्छे से अच्छा एक रजिस्टर मेंटेन करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। एक चीज़ और है, अगर आप उत्तर की जांच भी करना चाहते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे x का मान 10 निकला है, y का मान 2 निकला है, आप इन दोनों समीकरण किसी एक में रख के आप निकाल सकते हो। तो अगर देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक निकाल के बता दें आपको। x का मान 10 है, y का मान 2 है। चलिए देखिए, x का मान जो है 10 है, x का मान क्या निकला था? 10, और y का मान क्या निकला था? 2। चलिए अब ये दो समीकरण जो हमारे पास हैं, हर सवाल में यही आप कर सकते हैं, x y के मान रख दो, अगर आंसर बराबर का मान आ रहा तो आंसर सही है। जैसे हम पहली समीकरण लेते हैं, पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 12। तो x की जगह पर x का मान रखो, x का मान क्या है? 10, और y का मान क्या है? 2। तो 10 2 कितना हुआ? 12 हुआ। ये देखो इस 12 ये 12 के बराबर आ गया, इसका मतलब सवाल सही है। चलो एक और चेक कर लो, दूसरी भी चेक कर लो। x माइनस 2y बराबर 6 है, रखो मान। x की जगह पर भैया कितना है? x की जगह पर 10 है तो 10 रख दिया, माइनस 2, y की जगह पर 2 है तो 2 रख दिया। ये 10, 2 दूनी 4, घटाया कितना बचा? 6। तो 6 6 दोनों बराबर, इसका मतलब जो भी सवाल हमने लगाए हैं वो हमारे सभी सवाल सही हैं। तो आप उत्तर की जांच भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो प्रतिस्थापन विधि की ही मिलेगी, और कठिन सवाल होंगे, अच्छे लेवल के सवाल होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर आना चाहिए कि क्लास में जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो भी आप कमेंट में बताएंगे, और जो समझ में आया है तब भी आप कमेंट करेंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गजब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि 2027 तक जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं, गजब एकेडमी आपके साथ रहने वाली है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन सी क्लास कब आ रही है आपको इसका पता भी नहीं चल पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।